गुंटेवारी झूठ बोलकर की जा रही। इसमें हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन प्लानिंग को पार्टी बनाया। दूसरी वो चीज़ जो गौटान एरिया के अंदर है जिसकी गुंटेवारी नहीं होती है, जो बेचारे हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स जो छोटे छोटे कैंप ले रहे हैं उनको भी उसकी नॉलेज नहीं है, और जिन इंजीनियर को भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल के माध्यम से मुझे फिर शहर औरंगाबाद के लोगों तक सही बात पहुंचाने का, और मैं औरंगाबाद के लोगों तक भी जो है मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मनपा को फाइट कर रहे हैं, तो मैं उस मामलों के अंदर ये कहना चाहता हूं कि मैं हाल ही में जो दिल्ली गेट से लेके हरसुल टी पॉइंट तक का जो मामला है, जिसमें खास करके आज़ाद कॉलेज के मेन गेट के सामने की जो मस्जिद है जिसे हम खदीम मस्जिद और सफ़ा मस्जिद के नाम से जानते हैं, मैंने औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ मैंने वफ़ ट्रिब्यूनल में एक दावा डाला हूँ। हमारे दोस्त है सैयद अकरम, उन्होंने मस्जिद खालिद बिन वलीद के ताल्लुक से उन्होंने मनपा को पार्टी बनाया है। दावा नंबर 124/2025 और 125/2025, इसमें हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन प्लानिंग को पार्टी बनाया है। अब उसमें बोलना यह है कि ये जो हाई कोर्ट के आदेश पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाईवे रोड पर जितनी भी चीज़ें जो डिमोलिश कर रही है, जो इंक्रूचमेंट हो चुका था, खैर हम उसका खैर मकदम करते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्रूचमेंट हटेंगे, मगर उसके नाम पर जो है मिसगाइड नहीं होना करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशली गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक तरीके से बोला है कि एज पर द रूल कार्रवाई होना। जो कार्रवाई आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खास करके हमारे कमिश्नर साहब जो है जी श्रीकांत साहब, तो हमने गुज़िश्ता पिछले हफ्ते हमने स्मार्ट सिटी में उनके साथ एक मीटिंग की थी जो उलमा इकराम के साथ थी। अफसोस ये है कि उलमा इकराम के साथ जो मीटिंग रखी गई थी और जो कॉल मीटिंग रखी गई थी वो मुस्लिम धार्मिक स्थल मस्जिद दरगाह कब्रस्तान को बोलकर रखी गई थी, मगर जब मीटिंग का आगाज होता है वो गुंटेवारी, टैक्स पौती, पानी पट्टी और लीगलाइजेशन के ऊपर बात होती, ना कि मस्जिद दरगाह कब्रस्तान के ताल्लुक से होती है। यानी कॉल मीटिंग भी झूठी मीटिंग थी और बुलाने वाले भी झूठे लोग थे। और जो उन्होंने कहा भी, ठीक है भाई, हम उन लोगों की बिल्कुल इज्जत करते हैं जो बिल्कुल हक पसंद है, मगर आपने इतने सारे नौजवानों को और उलमा इकराम को आपने जमा कर दिए। आपने कमिश्नर साहब से 25-50 लोगों का वादा किए थे, 150-200 लोग आपने तैयार कर दिए। और जिस मुद्दे पर बात रखना था तो वो था एक्चुअल में मस्जिद दरगाह कब्रस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करे, उसको लीगलाइजेशन काम कैसे करे। तो मैं अपनी मुद्दे पर आता हूँ जो कि 4 चीज़ों पर है। पहली चीज़ तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो हमने दावा डाले खदीम मस्जिद, जो सफ़ा मस्जिद है आज़ाद कॉलेज के सामने वाली, उसके अगेंस्ट जो मैंने डाला हूँ राशिद सिद्दीकी वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें उन्होंने एफिडेविट दिया है, एक हल्फनामा दिया है कि हम 15 अगस्त तक किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल या किसी भी धार्मिक स्थल के अगेंस्ट में हम कोई भी मार्किंग वगैरह नहीं करेंगे। अभी हम कोई लीगलाइजेशन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा, जब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह मतलब करने की बात आएंगी तो हम उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, मार्किंग वगैरह करेंगे, एक्वाइजिशन का तरीका रहेगा। तो जो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, MRT एक्ट है, खुद वफ एक्ट है और एक मुस्लिम एक्ट है, मुस्लिम लॉ, ये चारों चीज़ों की एक बाज़ाब्ता कमेटी वगैरह बिठाकर इसकी लीगल प्रोसीडिंग फॉलो की जाएंगी इंशाअल्लाह। तो गुज़िश्ता पिछले महीने में जो DP प्लान के ताल्लुक से ऑब्जेक्शन डाला गया था 11/6/2025 को, पिछले महीने में, जिसका अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा। हमारा ये कहना है कि ऑब्जेक्शन का वक्त अभी खत्म ही हुआ, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, उस पर कोई मीटिंग नहीं रखी गई, उस पर कोई हियरिंग नहीं रखी गई, और यही जो DP प्लान आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अभी फाइनल नहीं हुआ। तो जो कि हमने पिछले महीने ऑब्जेक्शन डाला था उसका भी टाइम पीरियड ही खत्म नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं रखी गई। ये अभी शीट जो है अभी फाइनल मंत्रालय में आज भी फाइनलाइजेशन के लिए रुकी हुई है। तो ये गुंटेवारी किस हिसाब से कर रहे हैं? एक तो ये बात हुई, गुंटेवारी झूठ बोलकर की जा रही। ये हो रहा है कि जो हाईवे रोड तक जो जमीन है, जो हमारे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी रोड है, जो हमारी बस स्टैंड कनेक्टिविटी रोड है, जो हमारा रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी रोड है, इसकी जर्द में जो आने वाली जो प्रॉपर्टीज है, तो जर्द में आने वाली प्रॉपर्टी से गुंटेवारी ना करे, क्योंकि वो आपकी मालिकी हक की जो प्रॉपर्टी है उसका आप कोई मुबादला ले, आप उसको गुंटेवारी करेंगे तो गुंटेवारी के रूल में यह है कि आप जो है उसमें एक एफिडेविट आपको देना पड़ता है। 100 के 2 बॉन्डों पर आप एक एफिडेविट देते हैं
कि हम इसका जो है कोई मुबादला नहीं लेंगे और महानगर पालिका आपको कोई मुबादला नहीं लेंगी, बस आपकी बची हुई जगह को रेगुलाइज कर देंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो महानगर पालिका को जमीन छोड़ दे रहे हैं और उसके एवंस में आप खुद कुछ लाखों रुपए देकर बची हुई जमीन को आप लीगलाइज कर रहे हैं। ये एक मिसयूज हो रहा है गुंटेवारी का। दूसरी वो चीज जो गौटान एरिया के अंदर है जिसकी गुंटेवारी नहीं होती है, आपको उसको रेगुलाइज परमिशन लेना होगी। आपको उसका आपकी 7/12 या पीआर कार्ड के माध्यम से आप सिटी सर्वे के अंदर उसकी पर्सनल गिनती वगैरह कराइए और आप उसको जो आपकी जमीन जा रही है आप उसका मुबादला लो, जो नहीं तो आप रेगुलाइज करो। दूसरी बात, ओपन प्लॉट की आपकी 50-75% की का ही आपको स्कीम चालू है, इसका बेनिफिट मिलेगा। मगर जिसके ऊपर घर बन चुका, आपके प्लॉट का हिस्सा नहीं, अब आपको घर रेगुलाइज कराना है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जो बेचारे हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स जो छोटे छोटे कैंप ले रहे हैं, उनको भी उसकी नॉलेज नहीं है और जिन इंजीनियर को बिठा रहे वो भी नहीं है, और वो अपने एक फाइल का टारगेट लेके बैठे कि हमको इतनी फाइल करना है। उसमें ये हो रहा है कि 25-50 हजार रुपए से लेकर 1.5-2 पौने 2 लाख रुपए तक सामने वाले को चालान आ रहा है। अब वो प्रॉपर्टी 100% गुंटेवारी में होती है नहीं होती, आपका इंजीनियर ही बताएगा। और जो खास करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 52 इंजीनियर्स है, उन 52 इंजीनियर्स में से किसी एक इंजीनियर को आप राब्ता करें, जिसमें से जैसा मैं अब्दुल खुद्दूस को जानता हूं जो चौथे या 5वें पैनल के ऊपर है, वो आपकी फाइल लेने के बाद पहले ये वो बताते हैं कि आपका काम होगा या नहीं होगा और कितने आपको चार्जेस आएंगे, उसमें दुश्वारी कितनी आएंगी नहीं आएंगी, आपको मुतमईन करने के बाद वो काम किया जाता। मैं बाकी जगह पर ये देख रहा हूं कि आपकी पूरी फाइल भरवा ले रहे, आपसे टैक्स जो है पावती भी दे दे रहे, आप जाके उसको भर के आ जा रहे हैं, फिर आपका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है और बाद में वो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जा रही। तो शूटनी के नाम पे पैसे चले जा रहे, सारी चीजें, यानी एक आप एक हरिशमेंट से निकल नहीं रहे तो दूसरे हरिशमेंट में चले जा रहे हैं। तो ये जो गलतफहमी गुंटेवारी के ताल्लुक से हो रही है, टैक्स पावती के ताल्लुक से, अब जो भी सालों से जिनके टैक्स आपने पेड नहीं है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट चल गया, 2000-3000 जिनके बाकी थे उन्होंने कई जमाने से नहीं भरे, असल रकम तो बाजू हो गई, इंटरेस्ट कई हो गया। अब उसमें 95% जो है माफ किया गया, 5% का मामला है। भाई आप दिल पे पत्थर रख के उसको बुरा अमल जान के, मगर आप वो अपनी प्रॉपर्टी क्लियर कर लो। कई लोगों के 7/12 में पीआर कार्ड में नाम नहीं है, वो नाम कर लो, हर डॉक्यूमेंट आप अपना क्लियर करें। और उसी तरह जिस तरह आप अपने घरों की, दुकानों की, मकानों की, घरों की हिफाजत कर रहे, इसी तरह आप अल्लाह के घरों की हिफाजत करो। सिर्फ मुबादला मत मांगो। मैंने हाल ही में भी आपके चैनल के भी ऊपर देखा और कई चैनलों पे देखा, हड़सूल वाले मामले के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमको जो है उसको तहफुज नहीं करना है, हमको उसके बदले को, हमको जगह नहीं चाहिए, हमको मुबादला दे दो। भाई चाहे वो मस्जिद का कोई मुतवली हो, कैटेकर हो, मस्जिद कमेटी हो या वहां का कोई कैटेकर हो, ये सब जो है सिर्फ एक मस्जिद के तहफुज के लिए एक कमेटी बनाए जाते। इसका पूरा जो डायरेक्ट जुडिशियल में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है, जो भी इसका रिटर्न आना है वो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को आएगा, आपको हमको नहीं आ सकता। वहां पर इस बात पे बहस की जा रही कि मस्जिद कमेटी को आप इसका टीडीआर दे दो, कंपोजिशन दे दो, अवार्ड दे दो या हमको इसका मुबादला दे दो। मस्जिद हो, खबरस्तान हो, दरगाह हो, ये जो भी, ये इसका ताल्लुक वक्फ एक्ट से है। वक्फ एक्ट के और एमआरटी कायदे और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत इसका पूरा जुडिशियल महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के सीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को जाता है। आप और हम इसके दावेदार नहीं है, हम सिर्फ मस्जिद के मुसल्ली है साहब, हम मस्जिद के दावेदार नहीं है। कोई कमेटी बन भी गई तो कमेटी हर 5 साल में उसको रेगुलाइज करना है, उसका ऑडिट भरना है। अब अचानक कोई भी कुछ भी आ रहा है और कुछ भी दावे कर रहा है इसके ऊपर कि हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, नहीं मिल सकता। तो हमारा बस अभी रिक्वेस्ट यही है शहर औरंगाबाद से कि रिलीजियस प्रॉपर्टीज का भाई प्रोटेक्शन करे, इसके डॉक्यूमेंटेशन सही करे जैसे अपने घरों के आज कर रहे, और आपकी हर वो मिल्कियत जो आप उसको एक्सेस करते हैं, मूवेबल हो अनमूवेबल हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन सही करे। हर वक्त हमको डॉक्यूमेंटेशन का दुश्वारी आने वाली है, कभी बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे आएंगी, कभी डेथ सर्टिफिकेट के नाम पर आएंगी, मैरिज सर्टिफिकेट पे आएंगी, मस्जिद रजिस्ट्रेशन का आएगा, खबरस्तान का आएगा, आपके हमारे आएंगे। हम हमारे डॉक्यूमेंटेशन को पक्का करने के लिए फोकस करें, इसका अवेयरनेस करें, ना कि बस ये जो है चबूतरा कॉन्फ्रेंस होटलों के अंदर, ये नुक्कड़ों पे ये आज मीटिंग, वो आज कॉन्फ्रेंस, साहब ये सिर्फ पब्लिसिटी और फोटोग्राफिंग है। ये हमारे सही ढंग में इस मामले में कोई तहफुज नहीं कर रहा, ना कोई हमारे लिए अंदर अवेयरनेस कर रहा। इस वजह से मैं आपके चैनल से ये बात रखना चाह रहा हूँ। राशिद भाई, जो अभी हरसुल की जो मार्किंग की गई, उसमें जो गणपति मस्जिद है उस पर भी मार्किंग की गई और जो मस्जिद है उस पर भी की गई। आप बता रहे हैं कि आपने भी इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में स्टे लाए हैं, तो फिर ये चीज क्यों हो रही है? अभी एक चीज तो ये है कि उनको मार्किंग करना ही था, तो उन्होंने स्पेशली मस्जिद को
मंदिर को या दरगाह के ऊपर उन्होंने मार्किंग छोड़ने के बदले उन्होंने उसके आसपास की किसी प्रॉपर्टी पर उसको मार्किंग करना था। स्पेशली उन्होंने मस्जिद पर, मंदिर के ऊपर मार्किंग नहीं करना था, जिससे जो है शहर औरंगाबाद के अंदर जो है उसके तासुरात अलग जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खराब, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हिंदू मुसलमान या आम पब्लिक नहीं कर रही है, जुडिशरी कर रहा है। जिस जुडिशल को हमको बचाना चाहिए वही जुडिशल आज जो है जो गैर कानूनी तौर पर जो आकर जो है फोर्सफुली मार्किंग कर रहा। मस्जिद पर और मंदिर पर मार्किंग करने की क्या जरूरत है, जबकि आप एफिडेविट दे रहे हैं कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पर और ट्रिब्यूनल के अंदर किसी भी मुस्लिम रिलीजियस पर अभी हम कोई काम नहीं करेंगे। तो मार्किंग कर कर आप जो है शहर औरंगाबाद को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से ये अतिक्रमण और गुंठेवारी नवल मतलब लीगलाइज करते हैं, इस पे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। तो ये जो मैप आप बता रहे हैं, इस पे ये फाइनल हो गया है? जो अभी जो मैप आया है नहीं, फाइनल नहीं हुआ। फाइनल नहीं हुआ। तो फिर किस बेस पे कर रहे हैं? ये बस असल में क्या है कि एक एक्सीडेंट हाल ही में हुआ था, उसमें कुछ लोग मर गए थे, तो उसका जो मामला कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को लेकर जो फैसला की है वो हैवी रोड पर है, ना कि बस्तियों के अंदर का है लीगल। अब आप मुझे बताइए कि चिगल थाना से लेके मिटमिटे तक ये जो हैवी रोड है वहां पे बिल्कुल 100% अतिक्रमण वाला। मैं आपके सामने चंद 4 सवालात रखता हूं, आपके चैनल के माध्यम से शहर औरंगाबाद के सामने सवालात रखता हूं। ये अचानक इंक्रोचमेंट तो नहीं हुआ ना, ये तो इस पर जो दुकानें, मकाने, बिल्डिंगें जो हाईफाई जो आप चिकल थाना से लेकर मिटमिटा तक आप जाना रोड और क्रांति चौक वाला जो हाईफाई एरिया देख रहे हैं, निराला बाजार वगैरह के बैक साइड का जो मामला है, हाई कोर्ट का मामला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, तो ये एक चंद महीनों के अंदर तो इंक्रोचमेंट बिल्डिंगें नहीं बनी ना साहब। ये तो 25-30 साल की कार्रवाई है। तो उस दौरान में जोन ऑफिसर और खुद कारपोरेशन अधिकारी का झक मार रहे थे क्या? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यही कारपोरेशन एक्ट के तहत, इसी आरएमआरटी के तहत कमिश्नर उनके अपने अधिकारियों के ऊपर क्यों काम नहीं करता? मैं तो एक अतिक्रमण जो ऑफिसर है, मैं चल के बता सकता आज कि उसके घर पर, उसका घर जोन के अंदर है, गार्डन के अंदर है, एक गैर कानूनी बना हुआ है, 3 फ्लोर बने हुए हैं और वो लोगों के घर तोड़ते फिर रहा, हमने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करना? एक बात। दूसरी चीज कि आप हमसे मुराद आप आम आवाम के ऊपर प्लेंटी लगा रहे कि इतने साल ये हो गया, आप ये नहीं भर रहे, फलाना नहीं भर। आपके लोगों ने इतने साल तक आंख बंद करके बैठे थे, आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करके क्या प्लेंटी लगाएंगे? आप उनको सस्पेंड कब करेंगे, उनको जेल कब पहुंचाएंगे आप कमिश्नर साहब? दूसरी बात। तीसरी सारी चीजें, जब ये सारी चीजें गैर कानूनी थी, आपके पुराने प्लान में 30 मीटर था और नए प्लान में 35 मीटर हो चुका, तो इतने साल तक एमएससीबी ने वहां लाइट क्यों दी? आपने टैक्स वसूल क्यों करे? आपने खुद एक वहां पर जो है कई लोगों को परमिशन दे हुए। अब आप आसिफ कॉलोनी की बात लीजिए, आरएफ कॉलोनी की बात लीजिए। आरएफ कॉलोनी सैंक्शन लेआउट है 92-93 का, जिसको गैर कानूनी और नदी के इंक्रोचमेंट में बता रहे कि नदी का गालपेरा है, यहाँ पे रेड जोन है, यहाँ पे डेंजर जोन है। आज आप बता रहे यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर जो है कई 100 लोगों के घरों को अलॉटमेंट दे हुआ है, रजिस्ट्री है, पीआर 7/12 है, टैक्स पावती है, सैंक्शन लेआउट है, कंपोजिशन है, उनका हेल्थ डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, जो प्रॉपर्टी ये रहने के काबिल है या नहीं है। सारी चीजें होने के बावजूद महानगर पालिका को तो 2025 में आग कैसे खुलती? सर, इसमें मेरा एक सवाल आपसे कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो चीज क्या है? ये पूरी चीजें चल रही है हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के की आड़ लेकर जो है हमसे गुंडेवारी करवाई जा रही, टैक्स वसूला किया जा रहा, तो भाई उन्होंने उसको एक स्कीम बनाकर या उसकी एक अलग से मुहिम बनाकर इसकी आड़ में नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का मामला वो हाईवे रोड है जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हुआ, बस्तियों के घर तोड़ देना पुराना। अब मैं आपके साथ बताता हूँ, बाबा पेट्रोल पंप पर उन्होंने बाबा पेट्रोल पंप का जो कुछ हिस्सा जो इंक्रोचमेंट उनके नजर में था, उन्होंने वो तोड़े। दिल्ली गेट के पेट्रोल पंप का बाहर का हिस्सा क्यों नहीं तोड़े? जबकि उनके कई 100 उनके अधिकारी वहां खड़े हुए थे, कई उनके जेसीबी और पोकलैंड वगैरह लगा खड़े हुए। तो उसके बाजू की फिजा होटल जो जूस सेंटर है, कपड़े की दुकान वगैरह है, उस टपरी है, वो तोड़ा जा रहा। उसके पीछे की जो बारबियन है वो तोड़ा जा रहा, बाजू का जूस सेंटर तोड़ा जा रहा, उमर साहब की जूस की दुकान तोड़ी जा रही, उनकी चाय की दुकान तोड़ी जा रही, सलमान फंक्शन हॉल के शेडा तोड़े जा रहे, इलियास किरमानी साहब की दीवारें तोड़ी जा रही, वासे पटनी साहब की तोड़ी जा रही। दिल्ली गेट वाले से क्या पेट्रोल पंप वाले से क्या हमदर्दी? उसका हिस्सा इंक्रोचमेंट नहीं है क्या? खुद कारपोरेशन कमिश्नर साहब के बंगले के हिस्सा क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है क्या? उससे थोड़ा आप आगे आइए,
ईदगाह के बाद से, यानी HDFC बैंक वाला जो हिस्सा, जामा मस्जिद आजाद कॉलेज वाला जो हिस्सा है, आजाद कॉलेज की दीवारों से लेके IHM ताज होटल तक उसको माफ किया जा रहा है, और जो उसके आगे का शेड है असलम शेड का, वो तोड़ा जा रहा। इनसे क्या पर्सनल हमदर्दी है आपको? ये मतलब ये जो है ना, कानून सबके लिए एक है। तो चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो हमारा, चाहे हमारा फैमिली कोर्ट हो, चाहे हमारे उसके बाजू का पुरानी कोर्ट हो, LIC ऑफिस हो, धर्मादायक का मामला हो, यहाँ पे गवर्नमेंट एक सुविधा के केंद्र बोलकर एक कुछ बना हुआ है, उसकी दीवारें है, तो आप एक तरफ वो दीवारें तोड़ते हो, दूसरी तरफ वो दीवारें नहीं तोड़ते। तो ये आप एक शहर में दो कानून कैसे चला रहे, और आप एक चश्मा पहन के दो नजरिया कैसा रखते हैं आप?